अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये तरतीब से हमारा लेक्चर नंबर 21 है, लेकिन क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैंने इसको लेक्चर 1 का नाम दिया है। तो चैप्टर 7 सेकंड ईयर का जो है, इसमें जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि ये वेक्टर्स से रिलेटेड चैप्टर है और इस चैप्टर में आप लोग वही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो आप लोग फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने इन डेफिनेशंस को डिटेल में नहीं लिखा, कुछ जर्नल पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ कि स्केलर्स क्या होते हैं। जब हम डेफिनेशन कंप्लीट लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट्स की ज़रूरत हो, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या नाम देंगे? स्केलर्स का। फॉर एग्जांपल वर्क है, स्पीड है, डिस्टेंस है, मास है, टाइम है। ये तमाम की तमाम चीज़ें डायरेक्शन लेस हैं, इनमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ तीसरी चीज़ डायरेक्शन ऐड कर दी जाए, तो ये मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मूव करें, तो जो हमारे पास न्यू क्वांटिटी आएगी उसको क्या नाम देंगे? वेक्टर्स का नाम देंगे। वेक्टर्स ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज होंगी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट्स और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे स्पीड है, स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो ये वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा। मास में अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा? वेट में। इसी तरह फोर्स, आपको पता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। एक्सेलरेशन जो है ये भी एक डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के डियर स्टूडेंट्स मेथड है एरोहेड। एरोहेड मीन अगर आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इनके ऊपर एरोहेड लाजमी लगाएंगे। कैपिटल लेटर्स हैं तो फिर आप इन पे एरोहेड लाजमी लगाएंगे। अगर आप वैसे लिख देते हैं सिंपल ए बी तो वो फिर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी। दूसरा मेथड कौन सा है? अंडरलाइन करने का। अंडरलाइन करने का मतलब है स्मॉल लेटर्स हैं तो उनको मोस्टली हम अंडरलाइन कर लेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इस पे एरोहेड भी लगाया जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? कि ज़रूरी नहीं कि स्मॉल लेटर हो तो अंडरलाइन करेंगे, एरोहेड भी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है बोल्ड फेस लेटर्स। बोल्ड फेस लेटर्स, वैसे तो बोर्ड पे इस वक्त जितने भी आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये सारे मोटे हरूफ ही हैं, लेकिन अगर हम उनको और ज़रा वाज़िया कर दें, मतलब इस फॉर्म में, फिर इस पे हम ना तो एरोहेड लगाएंगे और ना ही हम इस पे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, तो ये बोल्ड फेस लेटर बनेगा। क्लियर? बुक में जो है वो सारे के सारे बोल्ड फेस लेटर्स लिखे गए हैं, वो क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेटर पे जस्ट 1 क्लिक पे कोई भी लेटर जो है, कोई भी वर्ड जो है वो बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए बुक में आपको ये ज़रा वाज़िया तौर पे नज़र आएगा। बुक पे जहाँ पे आप लोग को वेक्टर्स के साइन नज़र ना आए वहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हैं कि वो लेटर्स, वो वर्ड्स जो हैं बोल्ड स्टाइल में लिखे गए होंगे। क्लियर? तो हमने कॉपी पे ये मेथड यूज़ नहीं करना, क्योंकि कॉपी पे जब हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? लेटर को रिपीट करना पड़ेगा, जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा। इसलिए हम कॉपी पे काम करते वक्त ये दो नोटेशंस यूज़ करेंगे, एरोहेड और अंडरलाइन करना। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर दो तरह के हैं, प्लेन में और स्पेस में। जब हम प्लेन का जिक्र करते हैं इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। प्लेन में सिर्फ क्या आएगा हमारे पास? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर बनता है उसको हम आई यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनता है उसको हम वाई यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। क्लियर? तो आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर तो एक्स वाई एक्सिस है, प्लेन का मतलब है एक्स वाई एक्सिस ओनली। क्लियर? तो फिर एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस आएगा, उनको रिप्रेजेंट करेंगे आई और जे से। स्पेस में है, स्पेस में होने का क्या मतलब होगा? एक्स वाई और जी एक्सिस में आ जाएगा। क्लियर?
तीसरा एक्सिस हमारे पास जी एक्सिस इंक्लूड हो जाएगा। तो ज़ाहिर है 3 एक्सिस है तो फिर 3 ही कंपोनेंट होंगे, A1 आई यूनिट वेक्टर, A2 जे और A3 के। और ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि आई जे के हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। मीन अगर आपके पास लिखा है आई यूनिट वेक्टर, इट मीन दिस कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। 2j का मतलब होगा कि ये कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है, 2k का मतलब होगा कि ये कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस है। क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई यूनिट वेक्टर प्लस A2 जे प्लस A3 के। इसको जस्ट मैंने जो है वो तीनों के लिए इकट्ठी लिख दिया है, 2 कंपोनेंट होंगे तो ज़ाहिर है फिर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आ जाएगा, तीसरा कंपोनेंट होगा तो फिर A3 स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, ये ज़ाहिर है डायरेक्शन लेस होगी। यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर को कैप से शो करते हैं, हेड से शो करते हैं, और कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर ए मैग्नीट्यूड। क्लियर। नेक्स्ट वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 4k, इसका हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो ए मैग्नीट्यूड कितनी आ गई, सिंप्लीफाई करके 6 आ जाएगी। ओके, देन ए यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, ए यूनिट वेक्टर इज 2i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाई 6। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम लोग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जो एलिमेंट है उसे सब के डिनोमिनेटर में सेपरेट लिख देना है, और सिंप्लीफाई करके 1/3i प्लस 2/3 2/3 k यूनिट वेक्टर वगैरह आ जाएगा। क्लियर। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है अबाउट द वेक्टर्स कि स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करनी है, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर। जी, पोजीशन है कि अगर हमारे पास ये देखिएगा ज़रा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं आप इसको, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास। इसमें ये देखें एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए, इट इज़ द पॉइंट ए, ये कोई दूसरा पॉइंट बी है, ओ से ए और ओ से बी, ये 2 पोजीशन वेक्टर्स हैं। फाइंड इनफैक्ट हमने क्या करना है, ए से बी फाइंड करना है, वेक्टर ए से बी फाइंड करना है कि किसके इक्वल आता है। क्लियर। दोबारा बना देते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट ए, ये दूसरा कोई पॉइंट बी है, ए और बी को ज्वाइन करके जो नया वेक्टर आ रहा है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये आपके पास क्या बनेगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, दोबारा देख लें, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। क्लियर। इट इज़ ओ ए, इट इज़ ए बी। फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल है, और अगर इसको फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ओ से बी क्या बनेगा, रिजल्टेंट बन जाएगा, वेक्टर ओ बी आ जाएगा। फाइंड इसमें से हमने असल में क्या करना है कि वेक्टर ए बी कैसे आएगा, मतलब अगर हमें 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो उनमें से उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो नया वेक्टर आ रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट मेथड फाइंड कर रहे हैं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब इसका मतलब देखिएगा, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि जब आपने वेक्टर ए बी फाइंड करना है तो सेकंड पॉइंट बी लिखने में सेकंड पॉइंट बी है, सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें, सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें। सिमिलरली अगर हमें
वेक्टर सी डी कहा गया है, तो इसको कैसे करेंगे, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी करके करेंगे। अगर हमें कहा गया है वेक्टर बी सी, तो इट इज़ वेक्टर बी से सी कैसे होगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी आएगा। सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जो लिखने में सेकंड पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चल जाएगा। वेक्टर ए डी फाइंड करना है अगर हमने, तो इसको कैसे करेंगे, वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर क्या आएगा, ओ ए आएगा। वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए आ जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट, अब इसी में देखें, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करें, दोबारा देखिएगा, इसी में हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस साथ लिख लिया करें, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले हमने वेक्टर फाइंड किया है ए से बी की तरफ, अब हम वेक्टर फाइंड करेंगे बी से ए की तरफ। ये ज़रा गौर कीजिएगा जी। अब हमें वेक्टर फाइंड करना है बी से ए की तरफ, तो ये क्या आएगा, ओके। अब इसमें एडिशन रूल के मुताबिक क्या होगा, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए आएगा। वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए इज इक्वल टू किसके होगा, ये इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर बी ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। फिर हमारे पास क्या बन गया कि सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से, अब लिखने में सेकंड पॉइंट कौन सा है, ए है। सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा, उसको फाइंड करने का ये मेथड है। इसको हमने एक्सरसाइज में यूज़ करना है। क्लियर। इम्प्लाइज वेक्टर बी ए इज इक्वल टू, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें जी, माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स माइनस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। माइनस कॉमन ले लिया, वेक्टर बी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टाइम्स वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। क्लियर। वेक्टर बी ए इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस टाइम्स ओ बी माइनस ओ ए, कितना बन जाएगा, इट इज़ वेक्टर ए बी। वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये मतलब अखज़ कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे, मीन पहले डायरेक्शन थी हमारे पास ए से बी की तरफ। क्लियर। तो उसको अगर आप बी ए करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होने की वजह से साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे और अपोजिट होंगे तो उनके साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि जब आप वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे, पहले है ए से बी और बी से ए करेंगे तो साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल बट क्या है जी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। पैरेलल है, ऑपोजिट भी है। इस केस में ये ओवरलैप भी कर जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन फर्स्ट है जी, पॉइंट गिवन पॉइंट्स आर जी, गिवन पॉइंट्स हमें गिवन है P ऑफ 2 3 एंड द पॉइंट Q इज़ 6 और -2। जी बच्चों, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप लोगों को पॉइंट्स गिवन होंगे, पहले आपने उनको पोजीशन वेक्टर में चेंज करना है। पॉइंट्स को किस में चेंज करना है, पोजीशन वेक्टर में। मीन इम्प्लाइज वेक्टर OP इज इक्वल टू किसके आएगा, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। OP मीन पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j। सिमिलरली पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर OQ इज इक्वल टू 6i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर।
इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के लिहाज से ये काफ़ी इजी चैप्टर है। फाइंड यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड वेक्टर पी क्यू करना है, फाइंड वेक्टर पी क्यू करना है। सो वेक्टर पी क्यू अभी हमने देखा था किसके इक्वल होगा, सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें। तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू किसके आ गया जी, ओ क्यू किसके इक्वल है 6i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 6i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 6i माइनस 2i कितना होगा 4i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर, 4i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर। सेम एज इट इज़ आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है जी, वेक्टर गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। फाइंड यू मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है जी, किसके इक्वल आएगी। फर्स्ट पार्ट इसका वेक्टर u इज इक्वल टू है 2i यूनिट वेक्टर माइनस 7j यूनिट वेक्टर, 2i माइनस 7j। तो u मॉड मैग्नीट्यूड आप लोगों को बताया अभी हमने पहले डिस्कस किया है, इट इज़ 2i माइनस 7j, इसको मॉड की फॉर्म में लिख लें। क्लियर, वेक्टर u मॉड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। क्योंकि ये वेक्टर इन प्लेन है, इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे वेक्टर्स आर इन प्लेन हैं। क्लियर, तो u मॉड इज इक्वल टू वेक्टर u मॉड इज इक्वल टू 4 प्लस 49 का स्क्वायर रूट, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 53। क्लियर, थर्ड पार्ट क्या है जी, वेक्टर u इज इक्वल टू 3, माइनस 4। तो वेक्टर u को पहले आप, ये आपको वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। क्लियर, तो पहले आप इसको वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर लें। ये भी वेक्टर की एक नोटेशन है कि आप उसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लें। जब आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर साथ i j k नहीं लिखेंगे। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो इट इज़ 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर। तो u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर का मॉड, और मैग्नीट्यूड मीन i कंपोनेंट का स्क्वायर। i कंपोनेंट कितना है जी यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया जी 9 और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर, तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आपने करना हो तो उसमें सिंपल 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर u, वेक्टर v और वेक्टर w। उनको जस्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, ऐड कर देना है। वेक्टर u प्लस वेक्टर v और वेक्टर w को जस्ट आपने ऐड कर देना है क्वेश्चन नंबर 3 में। वो वैसे आपके स्मार्ट सिलेबस में गिवन नहीं है, इसलिए उसको हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 और 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जी, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है जी, फाइंड क्या करना है, फाइंड वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी। जी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी करना है। ये इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर सकूँ तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स गिवन है जी, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर जी, पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, ए ऑफ 1 और -1 इम्प्लाइज। पॉइंट्स आपको गिवन हो तो पहले आप लोगों ने चेंज करना है किसमें, पोजीशन वेक्टर में। पॉइंट्स गिवन हो तो पहले पोजीशन वेक्टर में चेंज करेंगे। वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर। पॉइंट बी इज 2 and 0 implies वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू
2i यूनिट वेक्टर प्लस 0j यूनिट वेक्टर। पॉइंट C इज -1 and 3 इम्प्लाइज वेक्टर OC इज इक्वल टू, O कैपिटल लिखना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, बिकॉज O इज़ द ओरिजिन, तो इसको आपने कैपिटल लेटर से लिखना है। -i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर एंड द पॉइंट D इज -2 and 2 implies वेक्टर OD इज इक्वल टू -2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। क्लियर। फाइंड हमने क्या करना है जी, वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD करना है। तो जी बच्चों, हमें तो पॉइंट्स गिवन है ABCD, वेक्टर AB और वेक्टर CD नहीं गिवन। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेक्टर AB और वेक्टर CD फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो फाइंड करें जी, वेक्टर AB फाइंड करें। वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB कितना है जी, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 0j यूनिट वेक्टर माइनस i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर AB इज इक्वल टू 2i प्लस 0j कितना आ जाएगा जी, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 0j माइनस i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर AB इज इक्वल टू आ गया जी 2i और माइनस i कितना आ जाएगा, i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। क्लियर। नेक्स्ट अभी हमने क्या फाइंड किया, वेक्टर AB फाइंड किया है। अब नेक्स्ट इसमें से हम क्या फाइंड करते हैं जी, वेक्टर CD फाइंड करते हैं जी। वेक्टर CD, हाँ जी, याद है आप लोगों को वेक्टर CD कैलकुलेट कैसे करेंगे। वेक्टर CD कैलकुलेट करने का मेथड है वेक्टर OD माइनस वेक्टर OC। तो वेक्टर CD इज इक्वल टू वेक्टर OD इज -2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस वेक्टर OC इज -i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। वेक्टर CD इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दें जी, -2i प्लस 2j, ब्रैकेट ओपन करने से साइन चेंज हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, प्लस i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर CD इज इक्वल टू -i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। i में i कंपोनेंट ऐड करेंगे, j में j कंपोनेंट ऐड करेंगे। इसको क्या नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फाइंड हमने क्या करना है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD करना है। तो उसके लिए ऐड कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD इज इक्वल टू जी, वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD इक्वल टू किसके है जी, i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस माइनस i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर। वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस i माइनस j। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD इज इक्वल टू किसके आ गया, 0i यूनिट वेक्टर प्लस 0j यूनिट वेक्टर। इसको आप कह सकते हैं वेक्टर O, डेट इज़ नल वेक्टर जी। इसको आप क्या कह सकते हैं, नल वेक्टर का नाम दे सकते हैं। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, वो वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। इसको आपने कैपिटल लेटर O से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर।